अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रबिया रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। आज जो हमारे पास टॉपिक है डिकैंटेशन, इम्पॉर्टेंट है। मैंने जो माइसेलेनियस प्रोसेसेस पढ़ाए हैं उसमें मैंने आपको बताया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। माइसेलेनियस प्रोसेसेस का एक पार्ट है डिकैंटेशन। इसको हम देखते हैं ये होता क्या है, इसमें हमारे पास इसका प्रोसेस क्या है, ये हम करते क्यों हैं और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। इसमें हम कहते हैं द प्रोसेस बाय विच लिक्विड इज सेपरेटेड फ्रॉम सॉलिड इज अलाउड टू सेटल डाउन एंड लिक्विड इज पोर्ड ऑफ इजीली इज कॉल्ड डिकैंटेशन। मीन के हमारे पास क्या होता है, लिक्विड जो होता है उसमें हमारे पास क्या कर दिया जाता है, सॉलिड को सेपरेट किया जाता है। लिक्विड ऊपर आ जाता है, सॉलिड क्या होता है नीचे सेटल डाउन हो जाता है। इसको हम कहते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकैंटेशन। बाद में हम लिक्विड को रिमूव कर लेते हैं। डिकैंटेशन इज़ अ process to separate mixtures by removing a liquid layer that is free of a precipitate or solid deposited from the solution। मीन के हमारे पास क्या होता है, मिक्सचर है लिक्विड और सॉलिड का। लिक्विड की लेयर को क्या कर दिया जाता है, ये लिक्विड की लेयर है और ये हमारे पास क्या है, सॉलिड। लिक्विड की लेयर जो कि हमारे पास, जिसमें हमारे पास कोई प्रेसिपिटेट्स नहीं होते, उसको हम रिमूव कर देते हैं। बाकी रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाता है, सॉलिड सब्सटेंस रह जाते हैं। ये हमारे पास बेसिकली मिक्सचर्स या हमारे पास सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करते हैं। पर्पस क्या होता है, टू ऑब्टेन द डिकेंट। डिकेंट क्या होता है, लिक्विड फ्री फ्रॉम पार्टिकुलेट्स। मीन के हमारे पास एक प्रॉपर लिक्विड जो होता है जिसमें हमारे पास कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं, जस्ट लिक्विड, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम गेन करते हैं। एंड टू रिकवर द प्रेसिपिटेट। मीन के हमारे पास क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट्स जो होते हैं इनको रिकवर किया जाता है इसके ज़रिए। इसको हम कहते हैं इनसॉल्युबल लिक्विड्स फ्रॉम सॉलिड्स। मीन के सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट किया जाता है, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, आपस में इनसॉल्युबल होते हैं। इसकी हमारे पास क्या होती है, कॉमन एग्जांपल क्या है, मक्खन है। लाइक हम पहले क्या लेते हैं, हम उसमें क्रीम लेते हैं। क्रीम को हम क्या करते हैं, उसके अंदर पानी डाल के हम उसको प्रॉपर ग्राइंडिंग करते हैं, उसको हम ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड जब हम करते हैं तो क्या होता है, ऊपर मक्खन आ जाता है, ठीक है, बटर ऊपर आ जाता है, जो हमारे पास पानी होता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे पास जो बटर है हम उसको रिमूव कर लेते हैं, बाकी जो लिक्विड रह जाता है हमारे पास क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। या जो क्रीम होती है वो हम डिफरेंट प्रोसेस में नेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं, और जो हमारे पास नीचे पानी है वो भी यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। वो लिक्विड है और बटर क्या हो जाता है, हमारे पास एक फेज़ में आ जाता है। ऑयल एंड वाटर सॉरी, ऑयल और वाटर। ऑयल जो होता है हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, ऑयल और वाटर। वाटर ऑब्वियसली बात है नीचे बैठेगा, ऑयल जो होता है वो अपनी लेयर ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसको हम फिर ऑयल को बाहर निकाल देंगे, जो वाटर रिमेनिंग है तो हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ लिक्विड। कि हमारे पास ऑयल और वाटर सेपरेट हो गया, हमने क्या करना है, मिक्सचर को सेपरेट करना है। वो लिक्विड का भी हो सकता है, वो सॉलिड लिक्विड का भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास सेपरेशन टेक्निक है। लाइक क्रीम और मिल्क। क्रीम जो होती है वो हमारे पास ऊपर आ जाती है मिल्क के, और हमारे पास जो मिल्क होता है वो नीचे रह जाता है, तो हम क्रीम को सेपरेट कर लेते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली हमारे पास जो होती है डिकैंटेशन, वो कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लेबोरेटरी कंडीशन में क्या होता है, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर्स आर डिकैंटेड इन टेस्ट ट्यूब केप्ट एट 45 डिग्री एंगल इन टेस्ट ट्यूब रैक। हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर अपने हमारे पास अपना क्या डाल देना, सोल्यूशन डाल देना, ठीक है। और उसको हमने 45 डिग्री एंगल से रख देना, जैसे ये है 45 डिग्री एंगल, ठीक है। तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास हैवियर पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे और जो हमारे पास लाइटर पार्टिकल्स हैं वो टॉप पे आ जाएंगे। तो क्या होगा, टॉप पे आए पार्टिकल्स को हम रिमूव कर लेंगे, चाहे वो सॉलिड हो सकता है, सॉलिड तो नहीं होगा, वो लिक्विड ही होगा। लिक्विड को हम रिमूव कर लेंगे, सॉलिड पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे। अगर हम उसको वर्टिकली रखते हैं, मीन कि हम उसको स्ट्रेट रखते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स बन जाएंगे और लिक्विड जो होगा प्रॉपर बाहर नहीं जा सकेगा। सो इसलिए हम इसको 45 डिग्री के एंगल पे रखते हैं। डिकेंटर क्या होता है, ऐसी वेसल जो कि हमारे पास डिकेंटेशन ऑफ लिक्विड, जो कि लाइक ऐसी वेसल जो हमारे पास डिकेंटेशन के प्रोसेस को या लिक्विड जो है उसको सेडिमेंट है वो सारी इसको टेस्ट ट्यूब को क्या करती है, होल्ड करती है, उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द डिकेंटर। ये जो होता है हमारे पास डिकेंटर होता है। प्रिंसिपल क्या होता है, सेडिमेंटेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। मीन के सेडिमेंटेशन खुद हो जाती है या फिर हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए हम उसको क्या करते हैं, उसकी सेडिमेंटेशन करते हैं, पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, लिक्विड को पोर ऑफ कर लेते हैं। एडवांटेजेस क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। सिंपल और क्विक प्रोसेस है, कॉस्ट इफेक्टिव है, मीन के इतना एक्सपेंसिव नहीं है। उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये हमारे पास जो लिक्विड और लाइट सॉलिड है ना,
उसके मिक्सचर को सेपरेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि सॉलिड भी लाइट है और लिक्विड भी लाइट है, तो क्या होगा, वो सही से बैठेंगे नहीं। क्या होगा, हमारे पास एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे और हमारे पास क्या होगी, इसकी सेपरेशन नहीं होगी। ये हमारे पास उसका डिसएडवांटेज आता है। ये था हमारे पास डिकेंटेशन का प्रोसेस। होप तो समझ आ गया, नहीं समझ आई मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके नोट्स भी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।